पूरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और राम राम। मैं हूँ आपके होस्ट जॉर्जी रेड्डी और आप सभी के स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। आप देख रहे हैं फीजी इन फोकस। हम इस प्रोग्राम को ला रहे हैं फ्रॉम ट्रेडिशनल अनसीडेड टेरिटरीज ऑफ क्वालम, सिल्वरटूथ, कैट्सी और स्क्वामिश नेशंस पे। एनिमे रेवोल्यूशन वैंकूवर के सबसे बड़ा कन्वेंशन वैंकूवर कन्वेंशन सेंटर में 9 से 11 अगस्त तक हो रहा है। यह कनाडा के सबसे बड़ा कन्वेंशन में से एक है। यहाँ कॉस्प्ले, फोटो बूथ, कॉन्सर्ट्स, ऑटोग्राफ्स और कॉन्टेंट्स होंगे। टिकट्स और अधिक जानकारी के लिए कृपया www.animecons.com पर विजिट करें। प्लीज़ बात करो अपने लव्ड वन से। हर रोज़ 6 लोग मरते जाते हैं इलीगल ड्रग्स से, जैसे फेंटनॉल और दूसरे इलीगल ड्रग्स कंज्यूम करने की वजह से। समर फाइनली आ गया है। अपने आप को और अपने लव्ड वंस को स्कॉर्चिंग हीट से प्रोटेक्ट करो। टेम्परेचर्स 30 डिग्री से ऊपर होने वाले हैं। अपना लव्ड वंस को, स्पेशली बच्चों, पेट्स और एल्डरली पेरेंट्स को ज़रूर चेक करते रहो। जब बाहर जाओ तो 30 SPF या उससे ज़्यादा वाला सनस्क्रीन ज़रूर लगाओ। अब हमारे साथ आए हैं विक प्रसाद जी, जो हफ्ते भर की न्यूज़, फीजी न्यूज़, लोकल न्यूज़ और स्पोर्ट्स के बारे में जानकारी देंगे। अगर आपके पास भी न्यूज़ है आप हमारे साथ शेयर करने चाहते हैं तो आप विक के कॉल कर सकते हैं या हमारे स्टूडियो में भी सेंड कर सकते हैं। सो हियर कम्स विक जी। नमस्कार, फीजी इन फोकस में आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम वैंकूवर कनाडा से प्रसारित हो रहा है। पूरे सप्ताह भर के न्यूज़ लेकर मैं हूं विक प्रसाद। उप प्रधानमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर प्रोफेसर बिमन प्रसाद और फीजी लेबर पार्टी के नेता महेंद्र चौधरी के बीच शब्दों की जंग छिड़ गई है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब चौधरी ने सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री ने ग्रैंड पैसिफिक होटल में कैबिनेट मंत्रियों और उनके परिवारों के मेज़बानी क्यों किया और पिछले साल की गिरमिट समारोह के अकाउंट्स के बारे में प्रोफेसर प्रसाद के खिलाफ बार बार आरोप लगाए। प्रोफेसर प्रसाद ने चौधरी पर ऑस्ट्रेलिया में रखे $2 मिलियन से घोषित नहीं करने का आरोप लगाया है और चौधरी से कहा है कि वे गिरमिट समारोह में खातों की जांच एजेंसियों को करने दे। उप प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक औपचारिक प्रक्रिया है जिसमें सरकार, फाइनेंस मिनिस्ट्री और सॉलिसिटर जनरल शामिल है। प्रोफेसर प्रसाद ने यह भी कहा है कि वे चौधरी के खिलाफ डिफेमेशन का मामला अदालत में ले जाएंगे। चौधरी ने प्रोफेसर प्रसाद की टिप्पणियों को जवाब देते हुए कहा है कि प्रसाद की आलोचनाओं का सामना करना चाहिए कि न कि उन लोगों पर हमला करना चाहिए जो उनसे सवाल करते हैं। उन्होंने कहा है कि गिरमिट समारोह के ऑडिट किए गए अकाउंट्स अभी भी उपलब्ध नहीं हैं, हालांकि इस साल दूसरा समारोह हो चुका है। चौधरी ने फाइनेंस मंत्री को दोषी ठहराते हुए सवाल किया है कि क्यों प्रधानमंत्री ने ऐसे भव्य आयोजन की मेज़बानी की जब देश में कई लोग बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। चौधरी ने पूछा कि यह महंगे आयोजन का खर्च किसने उठाया और प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया कि वे भव्य पार्टियों और विदेशी यात्रा में लिप्त है जबकि देश आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहा है। उन्होंने सरकार पर जीवन यापन की बढ़ती लागत, शुगर इंडस्ट्री की गिरावट, फेरिस व्हील दुर्घटना से पीड़ित को न्याय नहीं देने का आरोप लगाया है। चौधरी ने सीनियर मिनिस्टर की फाइकेक द्वारा जाँच और 80,000 से अधिक युवाओं को विदेश जाने पर चिंता जताई है। एक महिला पर वाइलोवाला नांदी के एक आदमी की हत्या करने का आरोप है। पुलिस के अनुसार 30 वर्षीय एक आदमी को नांदी अस्पताल ले जाया गया लेकिन उसे मृत घोषित कर दिया गया। घटना के हालात की जांच जारी है। एक 20 वर्षीय महिला एडिनब्रा ड्राइव पर शुक्रवार सुबह एक चट्टान से गिरने के बाद गंभीर चोट लगने से अपनी जान गंवा बैठी है। पुलिस के अनुसार समबुला पुलिस इस घटना की जांच कर रही है। उनका कहना है कि महिला, जो कथित तौर पर नशे में थी, चट्टान से गिरने के बाद घायल हो गई थी। महिला को CWM हॉस्पिटल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। सीनियर पुलिस ऑफिसर माइकेल सलेले, जिन्हें मेफिन और कोकेन की कथित अवैध पोजेशन के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, को लोटोका मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा जमानत मिल गई है। सलेले ने $200 की नॉन कैश जमानत की दी गई है। साथ ही गवाही देने वाले से छेड़छाड़ न करने और अपने एड्रेस को बदलाव न करने का आदेश दिया गया है। कहा गया है कि सीनियर ऑफिसर को मंगलवार को नतंबुआ में पेट्रोल टीम द्वारा रोका गया था, जहां उनके संदिग्ध व्यवहार के बाद उनकी तलाशी ली गई। उनके पास से 2 प्लास्टिक बैग मिले जिसमें सफ़ेद पदार्थ है, जिसे टेस्ट के लिए मेटमैफिन और कोकेन के रूप में पुष्टि की गई है।
उन्हें अपना पासपोर्ट और अन्य ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स भी सौंपने के लिए कहा गया है। मामले की सुनवाई 5 अगस्त को होगी। एक कैनेडियन नागरिक को शुक्रवार ब्रिस्बेन मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश होना है, जिस पर फिजी से आई उड़ान के दौरान अपने सामान में छिपाकर कथित रूप से 14.4 किलोग्राम मेटमैफिन ऑस्ट्रेलिया में ले जाने का आरोप है। ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस और ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर फोर्स एक मीडिया रिपोर्ट में कहा है कि ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर फोर्स ऑफिसर्स ने 28 जुलाई 2024 को 24 वर्षीय महिला को फिजी से उड़ान भरकर ब्रिस्बेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर उसके सामान की जांच के लिए चुना, जिसके बाद उन्हें मेटमैफिन का पता चला। महिला ने अपनी यात्रा वैंकूवर से शुरू किया था। मेटमैफिन कथित तौर पर प्लास्टिक के पैकेटों में था, जिन्हें टॉवल से लपटा गया था, जिन्हें विनेगर में भिगोया गया था और उन पर कॉफ़ी बीन्स बिछाई गई थी। इस अपराध के लिए अधिकतम लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा प्रावधान है। ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस इस ड्रग इंपोर्ट के संबंध में अपनी जांच जारी रखे हुए है। पुलिस फिजी रेवेन्यू एंड कस्टम्स सर्विसेज और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस पीओ तिकंदुआ को प्रश्न भेजे है कि फिजी से ब्रिस्बेन का उड़ान में 14.4 किलोग्राम मेटमैफिन कैसे पहुंचा। इस बारे में क्या किया जा रहा है तथा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जाएगा कि ऐसा रिपीट ना हो। आप देख रहे फिजी इन फोकस, विक प्रसाद के संग अब कुछ स्थानीय समाचार। सरी में माउंटीज क्लोवरडेल में हुई गोलीबारी की जांच कर रहे हैं, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया है, लेकिन उसकी चोटें जानलेवा नहीं है। शनिवार को सुबह 8:30 बजे के बाद उन्हें 180 स्ट्रीट और 53rd एवेन्यू पर स्थित एक शिविर में बुलाया गया, जहां एक व्यक्ति बंदूक की गोली से घायल होने की सूचना मिली थी। इसके बाद उस व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया, जांच जारी है। शुक्रवार की सुबह लैंगली में एक व्यक्ति की हत्या के बाद लोअर मेनलैंड होमिसाइड टीम को बुलाया गया। लैंगली आरसीएमपी का कहना है कि आधी रात के बाद गोलीबारी की खबर माउंटीज को मिली, जो 70th एवेन्यू और 68th एवेन्यू के बीच में 202 स्ट्रीट के पास हुआ। कुछ पड़ोसियों ने बताया है कि उन्होंने रात करीब 12:40 AM गोलियों की आवाज़ सुनी और फिर एक काले रंग की एसयूवी को तेज़ी से वहां से भागते देखा। जब अधिकारी कार्रवाई कर रहे थे, तब अस्पताल में गोली लगने से घायल 2 लोगों के बारे में एक अतिरिक्त रिपोर्ट मिली। उनमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, कॉर्पोरल क्रेग वैन हैक ने शुक्रवार को एक बयान में जारी किया है। पुलिस का कहना है कि सबूत अभी भी जुटाए जा रहे हैं। हालांकि अधिकारियों का मानना है कि गोलीबारी एक टारगेटेड इंसिडेंट है। पुलिस ने हत्या के बारे में जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को आई हिट इंफॉर्मेशन लाइन 1877-551-4448 पर कॉल करने के लिए कहा है। आप देख रहे फिजी फोकस, विक प्रसाद के संग अब कुछ खेलकूद के जगत से जानकारी। बैटल ऑफ द जायंट्स टूर्नामेंट HFC स्टेडियम सुवा में जारी रहा। पहले सेमीफाइनल में लोटोका का भिड़ंत रेवा से हुआ, जिसमें लोटोका की शानदार जीत रेवा से 5-3 से हुआ। दूसरा सेमीफाइनल सुवा और नांदी के बीच में हुआ, जिसमें नांदी ने सुवा को 2-0 से पराजित किया। और फाइनल की ओर अगर हम देखते हैं तो फाइनल नांदी और लोटोका के बीच में हुआ, जिसमें लोटोका की शानदार जीत नांदी से 2-0 से हुआ। 66 मिनट में लोटोका को एक पेनल्टी प्राप्त हुआ, जिसमें सोलावांगा ने एक गोल बनाते हुए लोटोका को 1-0 से ऊपर कर दिया। 80 मिनट में साइरोसी नौलुम्बू ने गोल बनाया और इस तरह अंतिम परिणाम लोटोका 2 नेंडी कुछ भी नहीं। समर ओलंपिक्स फ्रांस में जारी रहा। मेडल टैली कुछ इस प्रकार से है। चाइना के पास 16 गोल्ड है, USA 14 गोल्ड, फ्रांस के पास 12 गोल्ड है, ऑस्ट्रेलिया के पास 12 गोल्ड है, ग्रेट ब्रिटेन के पास 10 गोल्ड है, कनाडा के पास 4 गोल्ड है। फिजी के पास अभी तक सिर्फ एक सिल्वर मेडल है। अगर आप भी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। विक प्रसाद को यहीं पर दीजिए इजाजत। धन्यवाद। क्या आप अपना ड्रीम होम खरीदना चाहते हो या अपने घर से पैसे निकालकर अपने किचन या अपने घर को रेनोवेट करना चाहते हो, लेकिन बैंक्स ने आपको मना कर दिया है? मैं एक इंडिपेंडेंट मॉर्गेज ब्रोकर हूं, जो कई बैंक्स और क्रेडिट यूनियंस और प्राइवेट लेंडर्स के साथ काम करता हूं। For more information, please call Vic Prasad at 604-306-6647. Vic Prasad is one of the top brokers of Invest Craft Mortgages and is also a member of the Canadian Mortgage Brokers Association of BC. आपका बहुत बहुत धन्यवाद विक जी। हमारे पास कुछ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स है। प्लीज़ अपना पेन और पेपर रेडी रखो। अगस्त 15 इंडिया के इंडिपेंडेंस डे है। इंडिया अगस्त 15, 1947 को यूनाइटेड किंगडम से इंडिपेंडेंट हुआ था। इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस यूजुअली इंडिया को काउंसिल ऑफिस वैंकूवर में होता है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान, जो अगस्त 15 को मनाया जाता है।
इस साल भी कम्युनिटी काउंसिल जनरल को रेजिडेंट्स पर सेलिब्रेशन के लिए इकट्ठा हो रहा है. The government of BC is planning to build a South Asian museum in Metro Vancouver area. Please go online and fill out the questionnaire and voice your opinion. This questionnaire only takes 5 minutes. It's very simple to fill out. Also, they want to know what you would like to call the center and where you would like the center built. You have a lot of say in it. Exercise your rights and fill out the questionnaire. Go to engage.gov.bc/182261. Bula Rugby का मैच डेल्टा में 17th और 18th अगस्त को होगा. कनाडा से 25 से ज़्यादा टीम्स आएंगे. स्पॉन्सरशिप और किसी भी सवाल के लिए 778-713-2418 पर सेला के फ़ोन करो. 13th Annual मुस्तारी बेगम फेस्टिवल 28 सितंबर को मैसी थिएटर न्यू वेस्टमिनिस्टर में होगा. इवेंट शाम 6 बजे शुरू होगा. टिकट्स और ज़्यादा जानकारी के लिए मैसी थिएटर के कॉल करो 604-521-5050. एड्रेस है 735 8th Street, न्यू वेस्टमिनिस्टर. अगर आप अपने परिवार के किसी के बर्थडे और एनिवर्सरी मनाए है तो आप सारी जानकारी के उनकी फ़ोटोज़ fijianfocus2021@gmail.com पर भेज सकते हैं. हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं ऑल द वे फ्रॉम ब्रैम्पटन ऑन्टारियो मिस्टर सैम बासरा जो वैंकूवर में कुछ इवेंट्स अटेंड कर रहे हैं. आओ चले देखिए. बुला, सत श्री अकाल, आदाब और फिजी फोकस को जितने लोग देख रहे हैं आप सभी को कमिला का प्यार भरा नमस्कार. जी हाँ दोस्तों, आज हमारे गेस्ट भी बहुत दूर से आए हुए हैं टोरंटो से एंड ही इज़ मिस्टर सैम बासरा. ये हमारे स्टूडियो में कई बार आ चुके हैं लेकिन आज ही इज़ द लिएज़न एंड प्रोटोकॉल ऑफिसर ऑफ द फिजियन एसोसिएशन ऑफ कनाडा. सो हम उनसे बातचीत करेंगे कि ऑल ऑफ अ सडन इसको यहाँ आना पड़ा, क्या रीज़न था, और फिर 2 हफ्ते बाद भी आ रहे हैं बिकॉज़ यहाँ पे बुला रग्बी टूर्नामेंट होने जा रहा है. सो वेलकम जी, नमस्कार जी. थैंक यू कमिला जी, थैंक यू. तो आप बताइए इतना ऑल ऑफ अ सडन आपको यहाँ कैसे आने का हुआ? कमिला जी, बड़ी खुशी है कि जो एंजल म्यूज़िक प्रोडक्शन वाले आज रात को प्रोग्राम कर रहे हैं जी. माइक सिंह ने हमें एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया हुआ था जी. एक बहुत ही बड़ा ऑनर दिया हुआ है और रिस्पेक्ट दिया हुआ है, तो उसके कारण मैं आया हूँ ताकि मैं इस इवेंट में भाग ले सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी मेंबर्स ऑफ द फिजियन कम्युनिटी है उनसे मिल सकूं, क्योंकि मुझे बहुत ही खुशी होती है कि जिस तरीके से हमारी यहाँ कम्युनिटी है और इस कम्युनिटी में इतने अच्छे अच्छे लोग हैं जो मेरे साथ कनेक्टेड हुए हैं और जिनकी हर समय को ख्वाहिश होती है कि जब मैं आऊँ तो मेरे साथ वो मिलजुल के बातें करें, डिस्कस करें और एक प्राइड मोमेंट सा क्रिएट हो जाता है. तो उसके लिए मैंने सोचा कि मैं ज़रूर, क्योंकि सरी मेरा सेकंड होम है और आना जाना लगा है और ख़ास करके जब फिजी का कोई भी इवेंट होता है तो मैं कोशिश करके आता हूँ ताकि मुझे अपॉर्चुनिटी मिले अपने लोगों से मिलने के लिए. राइट. और फिर आप जब यहाँ थे और अभी आए हुए हैं, अभी आपको एक मीट एंड ग्रीट भी इवेंट हुआ जिसमें इनवाइटेड गेस्ट ओनली काफ़ी लोग, about 30-25 लोग, 30-35 पीपल अटेंडेड, और वो भी पीपल दैट यू इनवाइटेड देम टू कम. जी हाँ, वो इवेंट मैंने स्पेशल डिनर रखा हुआ था, ऑन इनविटेशन रखी हुई थी, जिसमें जो हमारे कम्युनिटी के खास लोग हैं और सिर्फ हमारे इंडो कैनेडियन नहीं बट जो हमारे आयतोकी के जो लीडर्स हैं उन सबको साथ में बुला करके एक मिशन था कि भाई अब ये ज़रूरी है हमें कि जैसे दूसरे प्रोविंसेस में होता है कि हम इकट्ठे हो करके अपना जो भी प्रोजेक्ट लेंगे, जो इवेंट लेंगे, एक साथ हम लें. तो वो मेरा एक गोल था एंड इट वाज
वंडरफुल कि लगभग सभी आए थे और सबों की यही भावना थी कि भाई नहीं, इस बार हम जो भी इवेंट करेंगे हम साथ में मिलके करेंगे। और ब्लेसिंग्स है, बॉबी नायकर की ब्लेसिंग थी और जितने लीडर थे हमारे सितिवेनी जो हमारे कल्चरल फिजियन कल्चर के उनकी, और उधर रग्बी वाले सेला, ये सब की ब्लेसिंग थी। और इसी करके हम वहाँ पर इकट्ठे हुए थे और इसका नतीजा भी बहुत अच्छा निकलेगा कमीला जी। और इसके साथ साथ में अभी देखो हम प्रिपेयर कर रहे हैं फिजी का इंडिपेंडेंस डे, नया बिग प्रोजेक्ट हमारा जो आने वाला है फिजी का इंडिपेंडेंस डे। एंड वी हैव अ मीटिंग विद देम, विद द ईतौकी एसोसिएशन और जो हमारे ग्रुप्स हैं। तो आपको कैसे लगा कि जो हम 2-3 ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ कंबाइन करके सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं फिजी का इंडिपेंडेंस डे? How did you feel about that? Oh, I am overexcited, overwhelmed. क्योंकि वही मेरा एक मिशन था यहाँ पर। 2 साल से मेरा मिशन यही था कि भाई आप लोग अलग अलग फिजी इंडिपेंडेंस ना करो, साथ में एक साथ होकर करो ताकि सारी कम्युनिटी इन्वॉल्व हो जाए। Right. अदरवाइज कम्युनिटी दुखी हो जाती थी कि वो कर रहे हैं वहाँ पर हमारे लोग नहीं जाते, हम करते उनके लोग नहीं जाते, हम सब फिजियन कम्युनिटी है। तो ये बहुत ही अच्छा हुआ। आज जैसे मीटिंग हमारी थी और दोनों तरफ के रिप्रेजेंटेटिव थे और जिस तरीके से आज प्रोग्राम बना है मैं इतना खुश हूँ, नहीं मैं ही नहीं। और जब ये प्रोग्राम होगा, जो इवेंट होगा, हर एक इंसान फिजी कम्युनिटी जो वहाँ पहुँचेगा वो कहेगा कि भाई ये बहुत ही अच्छी चीज़ हुई है, एक ग्राउंड बन गया है और आगे के लिए और हम अच्छा से प्रोग्राम बना सकते हैं। राइट, या आई वाज रियली मूव्ड कि दोनों कम्युनिटी केम टुगेदर विद वन कॉमन गोल कि फिजी का इंडिपेंडेंस डे 53 इंडिपेंडेंस डे होने जा रहा है। आई थिंक इस 53 और वो भी है हमारा इंडिपेंडेंस डे तो अक्टूबर 10 तारीख को है, लेकिन हम जो यहाँ पर कर रहे हैं वो अक्टूबर 5 तारीख को। तो अगर आप भी देख रहे हैं, टीवी वॉच कर रहे हैं, प्लीज़ मार्क इट डाउन ऑन ए कैलेंडर कि उस दिन हम फिजी का इंडिपेंडेंस डे सभी मिलकर मनाएंगे एक साथ। क्योंकि ईतौकी और जो इंडो फिजियंस है, Fiji became independent on one day only. So there was nothing कि ये डिवाइड कर रहा, लेकिन जो डिवीजन हमारी कम्युनिटी में हो गई थी वो अब नहीं होना है। वो सभी लोग साथ में इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। तो अभी आप माइक इवेंट में जा रहे हैं, अभी आज योर चीफ गेस्ट दिया और उसके बाद में 2 हफ्ते बाद में सेम जी फिर यहाँ पर आएंगे बिकॉज बुला रग्बी सेवंस आर डूइंग अ बिग इवेंट, रग्बी टूर्नामेंट होने जा रही है। और उसमें बड़ी खुशी है कि मैं एक बहुत ही बड़ा स्पॉन्सर हूँ, स्पॉन्सर किया हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे आईटॉकी के यूथ को ऊपर उठाएं। राइट, पैसे की बात नहीं होती है, बट एक एफर्ट करके एक उनको ऊपर उठाना जरूरी था। तो आई हैव बीन वेरी वेरी हैप्पी टू बी वन ऑफ द बिग स्पॉन्सर्स देयर। ओके, थैंक यू। एनीथिंग यू नीड टू ऐड? जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं आपको, बस एक ही अर्ज है मेरी, हाथ जोड़ के बेनती है हमारी जो भी लोग सुन रहे हैं या देख रहे हैं कि भाई लेट्स लुक एट पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी पे ना जाएं। और कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो नहीं हो सकती है, हर एक चीज़ हो सकती है, कोशिश करनी पड़ती है। और हम कोशिश करते हैं और हमें मालूम है कि जिस तरीके से हम चल रहे हैं और जो हमारा नेक्स्ट फिजी इंडिपेंडेंस डे अक्टूबर 5 को यहाँ पर मनाया जाएगा, बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा और सारी फिजी कम्युनिटी उसमें इन्वॉल्व होगी। और मेरा सलूट है दोनों कम्युनिटी का। और कमीला जी, आपका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप बहुत एफर्ट ले रहे हैं और आप जो रोल प्ले कर रहे हैं इस इवेंट को सक्सेसफुल करने के लिए। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच सैम जी। थैंक यू। धन्यवाद मिस्टर सैम बैसर जी। कम्युनिटी हाईलाइट्स दिखाते हैं, आशा करते हैं कि आप इसको पसंद करेंगे। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा, जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं। सांस जिस वक्त टूट जाएगी, रिश्ता भी टूट जाएगा। बेटी तो साथ देगी सिर्फ कन्यादान तक, दोस्त यार साथ देंगे सिर्फ शमशान तक, और बीबी तो साथ देगी केवल मकान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक।
रचाए है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहा है। रचाए है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहा है। रचाए है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहा है। रचाए है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहा है। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचाए है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। इसी धरा के शरीर पाए, इसी धरा में सब समाए। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। सत्य नियम है इसी धरा का, सत्य नियम है इसी धरा का, एक पा रहे हैं, एक जा रहे हैं। रचाए है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला।
अब समय हो गया हमारे जाने के और आपके और हमारी मुलाकात फिर होगी नेक्स्ट वीक। फीजीएम फोकस को देखते रहिए मंगलवार 10 बजे और गुरुवार को 2:30 बजे और रविवार को 4 बजे और अल्बर्टा में 5 बजे। स्पॉन्सरशिप के लिए प्लीज़ कॉल कीजिए कमिला को at 604-537-5123। आप हमें भी कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर क्रेडिट्स में दिया गया है। Before I leave, I will leave you with these thoughts. Nowadays, people don't defend what is right, they defend whom they like and benefit from. Author unknown. अपना और अपना फैमिली के ख्याल रखना। मैं हूँ आपके होस्ट जोशी रेड्डी। हमारे टीम फीजीएम फोकस से अपना और एक दूसरे से अच्छा से ख्याल रखिए और हमारे पालतू जानवरों और बुजुर्गों को पर ध्यान देना। विनाका और नमस्ते।